नियर फ्यूचर नियर फ्यूचर नियर फ्यूचर नियर फ्यूचर को ही तो आज यहाँ पर हम चैनल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को स्टारशिप मैसेजेस 777 टैरो फैमिली में बहुत दिल से, प्यार से, वार्म से मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेजर। और आज यहाँ पर आपके लिए ये जो टॉपिक पर रीडिंग होने जा रही है, ये एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग होने जा रही हैं। टॉपिक तो ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दिया और आपने भी थंबनेल में देख लिया। आपके नियर फ्यूचर को ही यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने से पहले आपकी करंट एक एनर्जी चेक इन मैं करने वाली हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए एट ऑल है या फिर नहीं। ओके, उसके बाद ही हम नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप इंट्यूटिवली इमेज चूज़ करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इमेजेस चूज़ करने हैं देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पाइल सिलेक्शन ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो टाइम सेक्शन ऑप्शन है, मतलब जो पोर्शन है, वहाँ पर देखो पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा। उसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, वो सेक्शन आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बैठकर आराम से वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक इमेज चूज़ कर सकते हो। अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके भी रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में डेट्स ऑफ बर्थ डिवाइडेड है इन ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के मुताबिक आप टाइम स्टैम्प चूज़ कर लो, ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ सपोर्ट। इस तरीके से डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए मेरे साथ आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सो शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक इन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए एट ऑल है या नहीं। उसके बाद ही हम आपके नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। करंट एनर्जी चेक इन क्या है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू। करंट एनर्जी चेक इन, टैलिस्मैन, ओके, फ्लाइंग, coming apart, okay, encouragement, करंट एनर्जी जो यहाँ पर चैनल हो रही है वो कुछ ऐसी है जैसे कि आप ना कुछ काम बोलो या फिर कोई रिलेशनशिप बोलो, कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में जो शुरू हुआ था 2 साल हो गए या फिर 20 डेज़, 50 डेज़, 6 मंथ्स, ठीक है। बट एनर्जी कुछ ऐसी है कि कुछ तो काम है जो आपने शुरू किया था या फिर शुरू हुई थी आपकी ज़िंदगी में, चाहे काम बोलो, रिलेशनशिप बोलो, जो भी है, जो शुरू में तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी थी, फ्लाई कर रही थी चीज़ें, ठीक है, बहुत स्मूथ जा रही थी।
बहुत फास्ट मूवमेंट दिख रही थी आपको, बहुत इनकरेजमेंट दिख रही थी आपको, बहुत वार्मथ दिख रहा था इस चीज़ में या फिर इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ। ओके, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि ये पर्टिकुलर काम बोलो या फिर ये रिलेशनशिप बोलो या फिर ये जो भी चीज़ है, इसका जो ग्राफ है ये नीचे 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 और नीचे गिरता चला जा रहा है। और ना कहीं अभी लग रहा है कि ये क्या है, मतलब अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि ना एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक किसी ने किया नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से आप स्टक हो रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, आपको लग रहा है कि कोई तो दिक्कत है भाई। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ये हो रहा है, पहले भी हुआ था। पहले भी जब भी कोई काम आप शुरू करते हो या फिर शुरू करते आए हो, पहले तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। ओके, और उसको देखते हुए एक इनकरेजमेंट सा मिलता है आपको कि चलो ठीक है, ये काम शायद अभी सही चल रहा है, ये मैंने शायद सही चूज़ किया या फिर सही तरीके से मैं काम कर रहा हूँ या फिर काम कर रही हूँ, सही रिलेशनशिप मैंने चूज़ किया, सही पर्सन मैंने चूज़ किया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, मतलब जैसे कि टावर मोमेंट होता है ना, वो वाली सिचुएशन बार बार आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, और आप फिर सोचते रहते हो कि एक बार चलो ठीक है, हम कार्मिक बैगेज के बारे में फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन बार बार ये क्यों रिपीट हो रहा है? क्या इसका क्या मतलब ये है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर कोई है जो कोई जनरेशनल कर्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें शुरू तो होती हैं लेकिन चीज़ें टिकती नहीं है मेरे लाइफ में, या फिर ब्यूटीफुल तरीके से आगे नहीं बढ़ती हैं चीज़ें, आगे कुछ टाइम तक बढ़ती है उसके बाद फिर डाउन हो जाती है। और रिसेंटली भी कुछ हुआ है ऐसा ही कुछ, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, मैं बार बार रिपीट करूँ, ये कोई करियर रिलेटेड हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट वॉज वेल एंड गुड जब आपने शुरू किया था, ठीक है। रैदर नॉट ओनली वेल एंड गुड बट रैदर बहुत बढ़िया से चल रहा था, मतलब जितना आपने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा था, ठीक है। लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि स्टक हो गया है चीज़ें, ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि उस चीज़ से आप दूर हो रहे हो, उस पर्सन से आप दूर हो रहे हो, या फिर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं बिल्कुल भी, जैसे कि स्टक, जो हम स्टक बोलते हैं वो हो गया है, ठीक है। और ये ग्राफ बिल्कुल डाउन जा रहा है, तो आपको अभी वही लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया, चल क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये अगर आपकी करंट एनर्जी नहीं है देन दिस इज़ डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग, ओके। आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं आपके नियर फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शन निकल के आता है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 7 ऑफ Wands, Queen of Pentacles, Page of Wands, the World, Three of Wands, Strength, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ Swords, ओके। यहाँ से देखेंगे लव, नेचर, यहाँ से लास्ट, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अलायंस,
एंट्रेंस। आपके नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि समथिंग न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। समथिंग न्यू, और ये न्यू चीज़ कोई ऑफर हो सकता है, कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू इंस्पिरेशन, कोई न्यू डायरेक्शन ओपन हो सकता है, जिससे बेसिकली आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, एज वेल एज अगेन एक हैप्पी साइकिल शुरू हो रही है। और ये ना, ये जो भी न्यू है, ये चीज़ तभी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये न्यू चीज़ एंटर करने से पहले आप सरेंडर कर रहे हो, आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है। यू आर कंप्लीटली सरेंडरिंग, कंप्लीटली सरेंडरिंग। नेचर का कार्ड आया है, देख रहे हो, यू कंप्लीटली सरेंडरिंग इट टू नेचर, मदर नेचर की। नेचर मतलब जब टाइम होगा तब मेरी ज़िंदगी में जो भी बिखरा पड़ा है वो सही हो जाएगा। ये जो भी हम काम कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ है, अगर इसको ऊपर उठना होगा उठेगा, अगर इसको नहीं होना होगा नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन इसको लेकर हम चिंता नहीं कर सकते, इसको लेकर हम नेगेटिव नहीं फील कर सकते, ओके। कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में ना एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हो आपके नियर फ्यूचर में, और आपके इस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के वजह से ही एक न्यू एनर्जी एंटर कर रही है। यहाँ पर एंट्रेंस का भी कार्ड आया है, न्यू एनर्जी एंटर कर रही है, ओके। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं कर सकता, सिर्फ एसेंस को लेना है। सपोज आपके लिए कोई अलायंस ढूंढा जा रहा था और कोई अलायंस मिल गया था आपको, ठीक है। बातचीत आगे बढ़ भी रही थी, आप भी उस पर्सन से बात करते, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अभी डिस्टेंस मेंटेन करने लग गया है वो पर्सन। ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से ऐसे बिहेवियर आ रहे हैं जैसे कि वो शादी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आप वही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अभी आपके नियर फ्यूचर में सबसे पहले तो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप कंप्लीटली इस चिंता को ही छोड़ रहे हो और इस एनर्जी में आ रहे हो कि अगर नहीं हो रहा है तो शायद मेरे लिए अच्छा ही है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं भी बेग नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा, अगर नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर मैं भी नहीं सोचूंगा, अगर होना होगा इस पर्सन के साथ तो कुछ ना कुछ सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो जो मेरे लिए बने हैं उसको यूनिवर्स भेज देंगे मेरे पास। तो आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस माई सेल्फ आउट फॉर दिस। रात को सो नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत टाइम मैंने इस एनर्जी में निकाल दिया, अब नहीं निकालना है, अब मुझे फिर से अपने नॉर्मल स्ट्रेंथ में वापस आना है, अब मुझे पॉजिटिविटी में वापस आना है। बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर लिया नेगेटिविटी में, अब मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, अब मुझे किसी के सामने बेग नहीं करना है, अब मुझे खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखते हैं। अब जब इस एनर्जी में आ जाओगे ना, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई न्यू अलायंस आने वाला है, ओके, वो भी दूर से हो सकता है, जिस न्यू अलायंस के साथ अब बात पक्की हो जाएगी आपकी। और नॉट ओनली बात पक्की हो रही है बट शादी के डेट्स वगैरह सब कुछ फिक्स हो रहा है, एंड चीज़ें अब स्मूथ तरीके से आगे भी बढ़ रही हैं, ओके। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फॉर यू गाइज। कुछ तो है, और ऑल्सो किसी किसी के लिए नॉट अबाउट समथिंग रियली न्यू, बट जो एग्जिस्टिंग है उसी में न्यू एनर्जी आ रही है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपको उस हिसाब से देखना है, ठीक है। किसी किसी के लिए कंप्लीटली, किसी के लिए मुझे कंप्लीटली न्यू कुछ आता हुआ दिख रहा है, कंप्लीटली न्यू कुछ, एंड किसी किसी के लिए एग्जिस्टिंग चीज़ में ही न्यू एनर्जी आ रही है, ओके, न्यू अ पॉसिबिलिटी के साथ, ओके। मे बी सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई यूट्यूब चैनल है,
सबसे पहले पहले तो बहुत अच्छे से चल रहा था और अभी ऑल ऑफ अ सडन डाउन चल रही है आपकी यूट्यूब चैनल फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप कंप्लीटली इसके ऊपर ना वो जो चेजिंग एनर्जी है वो छोड़ रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। अब तक तो चेज करते आ रहे, अब तक चिंता करते आ रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या करने से फिर से मेरे चैनल में ग्रोथ आ सकता है। अब और चिंता नहीं कर सकते, अगर होना होगा होगा, अगर नहीं होना होगा नहीं होगा। हम अपने तरीके से जितना करना है हम करेंगे, जितना कोशिश करना है करेंगे। और ये सरेंडरिंग एनर्जी में जब आ रहे हो आप, अपने आप आपके सामने ना न्यू रास्ते ओपन हो रहे, न्यू आइडियाज़ ओपन हो रहे हैं आपके सामने, न्यू पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल में और क्या लॉन्च करने से, कैसे कंटेंट डालने से, कैसे क्या करने से आप आगे बढ़ सकते हो, फिर से इस चैनल में ग्रोथ आ सकता है। ये जो आइडिया है यही वो न्यू अराइवल है जिस अराइवल से अगेन एक न्यू बेटर साइकिल शुरू होने वाला है। ये जो साइकिल आप देख रहे हो ये कंप्लीट होकर एक न्यू बेटर साइकिल, ठीक है। तो आपके नियर फ्यूचर में मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है, समथिंग न्यू इज एंटरिंग, दिस कैन बी एन आइडिया, दिस कैन बी एन अ बेटर एनर्जी, यू नो, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है जिसके साथ भी चीज़ें ख़राब चल रही थी, एक अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं, ठीक है, आ रही हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको ये अवेयरनेस आ सकता है कि अच्छा मैं ऐसे यू नो बात करके देख सकती हूँ इस पर्सन से, ठीक है, शायद मान जाए। और जब ऐसे बात करके आप देखोगे वो न्यू आइडिया जो आप ला रहे हो, उस न्यू आइडिया के साथ ये जो भी ना होने की एनर्जी चल रही है, स्टक एनर्जी, ये कंप्लीट होकर अब चीज़ें आगे बढ़ती हुई आपको दिखेगी। एक ऐसा साइकिल शुरू हो रहा है जिसमें अब फिर से आप हैप्पी हो पा रहे हो, फिर से आप 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फिर से आप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए, आगे वो टू से प्रोग्रेस होते हुए देखोगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स प्रोग्रेस के बारे में भी बात करता है। फिर से जहाँ पर आप हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, पावरलेस महसूस कर रहे थे, फिर से आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, फिर से आप विटैलिटी में आ रहे हो, फिर से हेल्थ वाइज भी अगर ऐसा है, ठीक है, काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी ट्रीटमेंट्स आपने करा लिया लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ओके। अब क्या होने वाला है, आप कंप्लीटली सरेंडर करने वाले हैं, एंड द मोमेंट यू आर सरेंडरिंग यू आर मूविंग इनटू समथिंग न्यू। मे बी कोई न्यू डॉक्टर का कांटेक्ट आपको मिल सकता है या फिर कोई न्यू ट्रीटमेंट प्रोसीजर आपके सामने अनलॉक हो सकता है, जिसके थ्रू आप जब जाओगे आपको दिखेगा एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, जिस न्यू साइकिल से अब बेहतर एनर्जी की तरफ आपकी हेल्थ, आप खुद आगे बढ़ रहे हो, फिर से स्ट्रेंथ आ रही है, ओके। सो समथिंग डेफिनेटली न्यू इज एंटरिंग बिकॉज आप प्रेम की एनर्जी में आ रहे हो। आप समझ रहे हो ना, लव का यहाँ पर कार्ड है। लव का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि लव लाइफ में कुछ होने वाला है, नहीं, प्रेम की एनर्जी में आप आ रहे हो, सरेंडरिंग की एनर्जी में आप आ रहे हो। आप किसी भी चीज़ को चेज नहीं कर रहे हो, यू आर इन दैट एनर्जी कि अगर होना होगा इस चीज़ से तो हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा इस चीज़ से तो नहीं होगा। हम चेज करके भी क्या कर सकते हैं, चेज तब अब तक कर लिया, कुछ तो नहीं हो रहा है, तो अगर होना होगा, अगर ये पर्सन सही है तो ये आ जाएंगे, अगर ये पर्सन सही नहीं है तो कोई और आ जाएगा। और जब ऐसे आप कंप्लीटली चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो, ठीक है, इस एनर्जी में, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, कि जितना लड़ाई करना था भाई मैंने कर लिया, अब जितना मुझे हार्डवर्क एफर्ट जितना मेरे साइड से करना है कर्म उतना हम करेंगे, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, अब हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, अब उतना स्ट्रेंथ बचा ही नहीं है कि हम टेंशन ले, स्ट्रेस ले, जो होना होगा हो जाएगा। और इस एनर्जी में आकर आप क्या कर रहे हो, आप मदर नेचर के ऊपर कंप्लीट सरेंडर कर रहे हो कि जो भी नेचर ने मेरे लिए तैयार किया है वो जो भी सही है मेरे लिए वो आ सकता है। अभी आप गेट एंट्रेंस जो गेट है वो ओपन करो अपने ज़िंदगी के। तो यस, वो न्यू चीज़ जो है जो आपके चेजिंग एनर्जी की वजह से ब्लॉक हो रही थी, ठीक है, वो अब आपके तरफ चलकर आने वाला है डेफिनेटली। और अगर सच में मुझे यहाँ पर दो दिख तो नहीं रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, लेकिन अगेन ये जनरल रीडिंग है, अगर बात ऐसे भी है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया या फिर ऐसी बात है, वो इन्फॉर्मेशन भी सामने आने वाला है। वो इन्फॉर्मेशन जब सामने आने वाला है तो डेफिनेटली क्यों आ रहा है, ताकि उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप कुछ कर सको, है ना, उसके ऊपर आप कोई रिमूवल रेमेडी कर सको। अगर ब्लैक मैजिक इसने किया है, जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस पर्सन ने किया है ब्लैक मैजिक, तो आप रिमूव भी कर पाओगे उस पर्सन से, आप दूरियां भी बना पाओगे, है ना। तो जो भी न्यू चीज़ है उसके साथ एक न्यू साइकिल भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी इन योर नियर फ्यूचर। ग्रेट।
कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं। आप अगर मेडिटेट कर रहे हो ना, आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। उनसे कहो कि आई एम रेडी फॉर दिस न्यू थिंग। जो भी मेरे लाइफ को प्रोग्रेस दे सकता है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। और अगर उसके लिए कुछ भी लेट गो मुझे करना है, मुझे वो भी दिखा दीजिए, मैं लेट गो कर दूंगी। इस एनर्जी में आप आओ और इनको कहो, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स को आप ये मैसेज भेज दो कि आई एम रेडी टू लेट गो वॉट एवर इज स्टकिंग मी, ओके, वॉट एवर स्टॉपिंग मी। मुझे बस दिखा दीजिए क्या मुझे स्टॉप कर रहा है, क्या मुझे स्टक कर रहा है, मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यू चीज़ है जिसके साथ मेरी लाइफ में प्रोग्रेस आ सकता है, प्लीज़ वो मुझे भेज दीजिए, वो मुझे दिखा दीजिए। आई एम रेडी टू लेट इट गो। ठीक है, जो भी कुछ लेट गो करना है, आई एम रेडी टू लेट इट गो। जो भी मुझे न्यू अपनाना है, आई एम रेडी टू डू दैट। आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर दिस प्रोग्रेस। आप इस तरीके से एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड हो जाओ मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, अपने एनर्जी लाइन में एनर्जी के साथ आप, उस एनर्जी के साथ आप अलाइंड हो जाओ। ठीक है, और देखो आपके इंट्यूजन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हो, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर कोई आइडिया, कुछ आइडिया को आप जन्म दे सकते हो। ठीक है, आपके ड्रीम के थ्रू आपको बताया जा सकता है कि न्यू चीज़ कौन सा है, कौन सा पर्सन या फिर क्या वो चीज़ है जो अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या फिर क्या आपको अभी करना है इस न्यू चीज़ को वेलकम करने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। कनेक्ट विथ योर स्पिरिट गाइड्स, कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। सबसे पहले आपके करंट एनर्जी चेक इन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम यहाँ पर आपके लिए नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने जाएंगे। ओके, मतलब नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। करंटली उनके लाइफ में क्या चल रही हैं, प्लीज़ करंट एनर्जी चेक इन मुझे दिखा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट्स, थैंक यू। इंटेंशन, इनटू द अननोन, magic prayer, sad embrace, something you are wishing for currently। कुछ तो डेफिनेटली आपके इंटेंशन में कुछ तो आपने रखा हुआ है ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाए। ऑलरेडी प्रेयर के साथ आप मैजिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली प्रेयर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो एवरी डे। ठीक है, इस विश्वास के साथ कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ कुछ एनर्जी हैं जो आपके इस विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन या फिर प्रेयर एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो रही है। मतलब जो भी चीज़ आप मांग रहे हो ना, उसके साथ आपकी कुछ एनर्जीज़ हैं जो अलाइन नहीं हो रही हैं। एक तो एनर्जी ऐसी है कि आप ना अननोन से बहुत डरते रहते हो, जिस वजह से आप कोई भी डिसीजन, सिंपल डिसीजन लेने से पहले भी एश्योरेंस मांगते रहते हो। ठीक है, आप फ्यूचर को
एक्सपीरियंस करने से पहले ही आपके अंदर ना एक चाह होती है कि मैं फ्यूचर को एक बार जान लूँ कि क्या है। यहाँ पर अगर कोई है जो टैरो रीडर है, मतलब आपके इफ़ नॉट टैरो रीडर बट आपके पास कोई टैरो डेक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टैरो डेक है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ना सिंपल सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई प्लान हुआ है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, और एक दोस्त बोल रहा है कि नहीं मुझे तो ये ट्रिप, मैं तो ये ट्रिप शायद नहीं इस ट्रिप में जा पाऊँगा, और एक दोस्त बोल रहा है कि देखते हैं यार अभी तो चलो ठीक है लेकिन कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेट्स सी। और कोई और कह रहा है कि नहीं यार घर वाले नहीं मानेंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको बड़ा मन है, ठीक है, ट्रिप में जाने के लिए। तो आप ना इसके लिए भी क्या करते हो, आप टैरो डेक निकालते हो, शफल करते हो और देखने की कोशिश करते हो क्या ये ट्रिप एट ऑल होगा। मतलब आप में ना वो पेशेंस एनर्जी नहीं, ये बस एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया, ठीक है, आपके अंदर वो पेशेंस एनर्जी बहुत कम है जहाँ पर आप बैठकर ये कह सको खुद से कि जो होगा आगे वो तो देखा ही जाएगा, लेट्स सी। हम जितना मैनिफेस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे, हम प्रे कर सकते हैं हम प्रे करेंगे, हम विजुलाइज कर सकते हैं हम विजुलाइज करेंगे, हम विश कर सकते हैं, बाकी किस तरीके से कैसे होगा वो तो आगे ही देखने से पता चलेगा। सो अननोन को एक्सप्लोर करने से बहुत डरते हो आप, ठीक है, और यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं कि आप अननोन को ये जो एक्सप्लोर करने से डरते हो, इससे क्या होता है, न्यू चीज़ों को ना, न्यू बेहतर चीज़ों को, बेहतर एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो भी न्यू चीज़ को आप मांग रहे हो या फिर जो भी आप प्रे कर रहे हो, जो भी आप विश मांग रहे हो, उस विश को सच होते हुए देखने के लिए या फिर रियलिटी में कन्वर्टेड होते हुए देखने के लिए आपको अननोन को तो एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। आर यू हियरिंग माई पॉइंट? सपोज फॉर एग्जाम्पल आप मांग रहे हो कि आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, नेम एंड फेम मिल जाए, ठीक है ना, और आपके अंदर कोई आइडिया आ रही है अभी कि आप एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, ठीक है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि क्या यूट्यूब चैनल ओपन करने से एट ऑल मुझे सक्सेस मिलेगा, क्या ये आइडिया मेरे लिए सही है, क्या इस पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मांगते हो, एश्योरेंस मांगते हो। चलो एक रीडिंग आपने देख लिया, एक रीडिंग आपने करवा लिया, वो तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप कंफर्मेशन मांगते हो कि क्या ऐसा करने से सही होगा, या फिर सपोज किसी ने आपको बोल दिया कि हाँ ये यूट्यूब चैनल आप डेफिनेटली कर सकते हो, इट विल बी हिट, इट विल बी ऑसम। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि फिर कौन से कंटेंट में मैं बनाऊँ, मतलब सब कुछ आपको ना एकदम परफेक्टली पहले से ही आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो जाती है कि पहले से ही मुझे परफेक्टली प्लान कर लेना चाहिए, पहले से ही मुझे फ्यूचर देख लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर वैसा ही हो जो मैं एक्सपेक्ट करके एक्सप्लोर करने जाऊंगा या फिर जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है, और आपकी करंट एनर्जी ऐसी ही है, आप काफ़ी ज़्यादा अननोन को सब पहले ही देखना चाहते हो, देख लेना चाहते हो, उसको एक्सपीरियंस करने से पहले ही। ये रॉन्ग है। इस एनर्जी से क्या होता है, बहुत सारे विशेस आपकी स्टक हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे विशेस फुलफिल करवाने के लिए आपको अननोन को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। आप रिकॉग्निशन चाहते हो, लेकिन आपके अंदर जो यूट्यूब चैनल का जो आइडिया है उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर आगे नहीं बढ़ रहे हो, काफ़ी टाइम ले रहे हो, क्योंकि आप अननोन को एक्सप्लोर नहीं करने के लिए रेडी हो। रादर आप अननोन को सबसे पहले जानना चाहते हो, उसके बाद ही एक्सप्लोर करना चाहते हो। जब तक आपको आपके अंदर अननोन को लेकर, मतलब फ्यूचर को लेकर जब तक क्लियरिटी नहीं मिलती है, जब तक एक क्लियर विजन नहीं मिलता है, जब तक आपके अंदर ये एश्योरेंस नहीं आती है कि हाँ हम ये यूट्यूब चैनल शुरू करने से मुझे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, तब तक आप शुरू नहीं करते हो या फिर शुरू नहीं कर रहे हो कुछ चीज़ें। तो कैसे आप उस प्रेयर के साथ, उस इंटेंशन के साथ अलाइंड हो? आप अननोन को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, या एक्सप्लोर करने से आप डरते हो। ये आपकी करंट एनर्जी है, और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है ना, देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। ऑल्सो और एक इन्फॉर्मेशन भी है कि आप ना अननोन से इसीलिए भी डरते रहते हो क्योंकि आपको डर है कि आप अगर अननोन को बिना जाने ही आगे आपने बढ़ लिया और कुछ गलत डिसीजन ले लिया, कुछ गलत कर लिया, तो आपको सैडनेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट
एवरीथिंग, राइट, लिविंग एवरीथिंग। आप हैप्पी मोमेंट्स को जियोगे, सैड मोमेंट्स को नहीं जियोगे, तो लाइफ की एसेंस ही क्या बचा रहेगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। लाइफ तो इट्स ऑल अबाउट दैट, ब्लैक एंड वाइट, इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स न्यूट्रल। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आप देखो अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं करता है तो दिस इज डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग, ठीक है। छोटी छोटी बात को लेकर भी आप पहले से ही जानना चाहते हो, मतलब सपोज कल कुछ होने वाला है, कल सुबह होते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। मतलब वो दोस्त एट ऑल आपको कॉल करेगा या फिर वो दोस्त घर आएगा या फिर नहीं, आपको खुद ब खुद दिख ही जाएगा, क्योंकि कल ही है, इट्स जस्ट टुमारो। लेकिन फिर भी आपको पहले से जानना है कि एट ऑल क्या है, क्या क्या एट ऑल आएगा वो दोस्त मेरे घर पे कल। आपके अंदर ना कंटिन्यूसली वो चलता रहता है कि काश मुझे मैं जान जाऊँ, काश कहीं से मुझे पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। ये अर्ज बहुत ज़्यादा होता है छोटी छोटी चीज़ को, चलो चलो बहुत बड़ी चीज़ों के लिए हो रहा है वो फिर भी माना जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको ना ये अर्ज होती है कि मुझे जानना है कल क्या होगा, मुझे अभी जानना है। मतलब पेशेंस की बहुत कमी है आप में, और काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो। सपोज़ कोई इंसान आपको कह रहा है कि मुझे 2 दिन दो, ठीक है, मुझे लीव मिलेगा या नहीं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लीव मिलेगा या नहीं, मैं अपने बॉस से पूछ कर मैं आपको बताऊँगी, मुझे 2 दिन दो, ठीक है। आप ना नेक्स्ट डे फिर से कॉल करोगे, बॉस से पूछा, सो शी विल बी लाइक, अरे भाई मुझे टाइम दो थोड़ा सा, मुझे HR से पूछना है कि मुझे लीव मिलेगा या नहीं। तो यू हैव दैट रेस्टलेस एनर्जी कि अननोन को पहले ही जानना है, समय से पहले ही मुझे जान लेना है कि क्या वहाँ उस दिन के लिए मुझे मेरे लिए क्या रखा हुआ है। ये एनर्जी जो आप मेंटेन कर रहे हो, इस एनर्जी की वजह से प्रेयर के थ्रू जो आप मांग रहे हो, इंटेंशन रखते हुए जो आप काम कर रहे हो, वो काम सही मुकाम तक, सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आपको अननोन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मोमेंट टू मोमेंट, एवरी मोमेंट, कदम कदम पर आपको अननोन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन आप तो डरते रहते हो अननोन से। ओके, चलो अभी देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या रखा हुआ है आपके लिए। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, नियर फ्यूचर में क्या मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम द डेक है द हर्मिट। अब यहाँ से देखते हैं लव पार्टनरशिप, मॉडरेशन। बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्टेशन। ओके, relationship, beloved, cultivate। कुछ है पता है जो आपने प्लान करके रखा है बहुत ब्यूटीफुली। वही बात है कि अननोन से डरते हो ना, तो आपने बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ प्लान करके रखा है किसी चीज़ के लिए। मे बी किसी पर्सन के साथ आपने बिल्कुल डेट फिक्स करके रखा है कि इस दिन हम मिलेंगे, या फिर कोई मीटिंग आपने फिक्स करके रखा है, ठीक है, कि इस दिन हम मीटिंग करेंगे, तो ऐसे हम बात करेंगे, ये इस तरीके से हम खुद को प्रेजेंट करेंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है जो आपने प्लान करके, या फिर कोई ट्रिप हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ट्रिप, बिल्कुल आपने सब कुछ प्लान करके रखा है।
ओके दिमाग में या फिर ऑलरेडी पेपर पेन लेकर कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने प्लान करके रखा है, चाहे ये रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे ये मैरिड लाइफ वाइज हो, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ वाइज हो, चाहे ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ डेफिनेटली इज़ प्लान्ड। बट आपके नियर फ्यूचर में ये जो भी कुछ आपने प्लान करके रखा है वो चीज़ तो होने वाला है, लेकिन आपके प्लानिंग के मुताबिक नहीं। एक एग्जाम्पल देकर मैं बताऊंगी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये चीज़। जैसे कि सपोज आपको कोई ट्रिप करना है, ठीक है, कोई कहीं पर घूमने जाना है, तो सब कुछ आपने बिल्कुल प्लान करके रखा है कि ओके 7 पीपल आर गोइंग इन दिस ट्रिप, 7 दोस्तों के साथ हम जाने वाले हैं इस ट्रिप में, तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये धमाका होने वाला है, वो होने वाला है, ठीक है। और इस 7 दोस्तों को मनाने के लिए शायद आपने बहुत एफर्ट भी लगाया है, ठीक है, वही उसी एनर्जी में, रेस्टलेस एनर्जी में कि नहीं तुम्हें आज ही कंफर्म करना है कि तुम जाओगे या फिर नहीं, तुम्हें आज ही कंफर्म करना है। सपोज उन लोगों ने पास्ट में कहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, नहीं तुम कल तक तुम्हें टाइम हम दे रहे हैं, कल के अंदर ही तुम्हें बताना है कि तुम इस ट्रिप में जाओगे या फिर नहीं। ऐसे करके आपने सबको इकट्ठा तो किया है, लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा आपके नियर फ्यूचर में कि ट्रिप तो हो रहा है, आप जा भी रहे हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग एंड मोमेंट में बोल देंगे कि हम तो नहीं आ पा रहे हैं। ओके तो बेसिकली आपके ये जो आपके प्लानिंग में बदलाव आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसे डिमांड करने वाली है आपके आपसे, सिचुएशन कुछ ऐसी डिमांड करने वाली है आपसे। और ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपको समझ में आ सके कि फ्यूचर में क्या रखा हुआ है, वो हम कितना भी बहुत पहले से प्लान करने की कोशिश करें, एंड मोमेंट में सब कुछ चेंज हो ही सकता है, एक मोमेंट में सब कुछ चेंज हो सकता है। सो हमेशा फ्यूचर को जानने की कोशिश करना, या फिर फ्यूचर को जानकर ही स्टेप लेना, फ्यूचर को पहले जानना ही है उसके बाद हम स्टेप लेंगे, नहीं तो हम स्टेप लेंगे ही नहीं, ये एनर्जी सही नहीं है। ये एनर्जी बस एनर्जी लीक कर रहे हो आप, और कुछ नहीं, ठीक है। फ्यूचर को जानने का मन हो रहा है, चलो बहुत बड़ा कोई स्टेप आप लेने जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर आप फ्यूचर को जान रहे हो, ठीक है, फ्यूचर को जानने की कोशिश करें, या फिर ये स्टेप अगर हम लेते हैं तो क्या हो सकता है, ये आप जान रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक की बात सीमित नहीं होती है आपके लिए। ये स्टेप लेने से क्या हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, तो मुझे कब ये स्टेप लेना चाहिए, अच्छा फिर इस स्टेप में क्या मुझे चेंजेस लाने चाहिए, सब कुछ आपको पहले से ही जानना है, स्टेप लेने से पहले ही। और उसके बाद जाकर आपको लगता है कि तब जाकर हम स्टेप लेंगे, तब जाकर, क्योंकि बहुत पहले से ही सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए भाई, उसके बाद जाकर हम प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे। लेकिन हमेशा सब वैसा नहीं होता है, कभी कभी अननोन को एक्सप्लोर करना होता है। वही आपके नियर फ्यूचर में आपके साथ भी होने वाला है, एंड ये जो भी कुछ हो रहा है आपको इसी एनर्जी के साथ अलाइन कराने के लिए कि एक्सप्लोर द अननोन। पहले से प्लान करके क्या ही फ़ायदा हुआ, अल्टीमेटली तो प्लान चेंज करना ही पड़ा आपको। और एक बात, इस वजह से ना कुछ लोगों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ पर्सन के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। झगड़े करके कुछ फ़ायदा नहीं है स्वीट हार्ट, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्स करा रहे हैं ताकि आप इस एक्सप्लोरिंग अननोन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो सको, अलाइंड हो सको। क्योंकि इस एनर्जी के साथ जस्ट बिकॉज आप अलाइन नहीं हो पाते हो ना, इस वजह से बहुत बार आपके विशेस फुलफिल नहीं होते हैं, बहुत बार आपके प्रेयर्स तो आप कर लेते हो लेकिन उसका रिटर्न आपको नहीं मिलता है। तो एनीवे, नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको मॉडरेशन में लाया जाएगा। आप स्केल के जो एक्सट्रीम पोजीशन में हमेशा रहते हो ना, आपको मॉडरेशन में लाया जाएगा। कोई प्लान जो ऑलरेडी करके रखा है आपने, एंड मोमेंट में आपको चेंज करना पड़ेगा। काम तो होगा, काम होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि काम नहीं होने वाला है, काम डेफिनेटली होने वाला है आपका, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज, मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैंने बताया, ट्रिप तो होने वाला है लेकिन आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा 2 लोगों के साथ।
आपको लग रहा था कि 7 लोग जाएंगे, तो आपने उस तरीके से प्लान करके रखा है, इमेजिन करके रखा है। अभी 7 लोग तो नहीं जा पाएंगे, 2 लोग जा पाएंगे, और 2 लोगों के साथ ही आपको फिर से प्लान करना पड़ेगा, फिर से न्यू तरीके से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, फिर से अपने अपने मन को बनाना पड़ेगा और इस ट्रिप में आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर ये ट्रिप आप चाहते हो। अगर आप खुद कैंसिल करते हो वो तो अलग बात है, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मीटिंग है किसी के साथ, ओके, आपने सब कुछ तय कर लिया है, उस दिन ये होगा, वो होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उस दिन मीटिंग नहीं होगा। मीटिंग होगा बट लेकिन उस दिन नहीं होगा, किसी डिफरेंट डेट पर होने वाला है मीटिंग, और यू नीड टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद इट। फिर से आपको प्लानिंग डेफिनेटली करनी पड़ेगी, न्यू मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे आपके प्लानिंग में, और वही तो यूनिवर्स को चाहिए, वही तो यूनिवर्स को चाहिए, ताकि आपके पास आपके एनर्जी में वो अलाइनमेंट आ सके। आप समझ रहे हो ना? ये जो रिलेशनशिप का कार्ड है ना, ये रिलेशनशिप वही है, अननोन के साथ रिलेशनशिप। आपका अननोन के साथ रिलेशनशिप बेहतर बनाया जा रहा है। आप अननोन को डरते हो ना, तो फेस करो, ये ऐसी बात है। इट्स लाइक कि कितना अननोन से एस्केप करोगे, जितना एस्केप करोगे उतना ही अननोन को फेस करना पड़ेगा, और इसी वजह से ये सिचुएशन बन रही है जहाँ पर यू नीड टू फेस द मॉडिफिकेशन। जो भी प्लान आपने जिस भी चीज़ को लेकर आपने प्लान करके रखा है, उस प्लानिंग में मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। एंड मोमेंट में आपको प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, एंड मोमेंट में, ठीक है, ताकि आप अननोन को एक्सप्लोर कर सको और आपको समझ में आ सके कि अननोन को एक्सप्लोर करने में कुछ गलत नहीं है, डरावना कुछ नहीं है। यू हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सप्लोर द अननोन। आपको आपके पावर को समझाया जा रहा है। ये जो आपको लगता है ना कि नहीं पहले से ही प्लान करना चाहिए, ठीक है, ताकि एंड मोमेंट में सब कुछ मुझे ना करना पड़े, क्योंकि आपको लगता है कि आप में वो पावर नहीं है या फिर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आप डरते रहते हो। आपका पावर दिखाया जा रहा है यहाँ पर आपको कि देखो आप में वो पावर है कि आप एंड मोमेंट में भी प्लान बना सकते हो, एंड मोमेंट में भी आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, अननोन को आप जी सकते हो एवरी नाउ एंड देन, एनी टाइम, एनीवेयर। और असल में आप डरते नहीं हो। ये जो डर आपको लगता है कि अननोन को फेस करने का जो डर आपको आपके अंदर है, ये बस एक इल्यूजन है। तो कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा है जो भाई चेंज होने वाला है। अब अल्टीमेट जो आउटकम है वो तो होगा, लेकिन प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, और अगर मॉडिफिकेशन के डर से, अगर प्लानिंग के डर से अगर वो चीज़ ही आप कैंसिल कर देते हो, तो फिर तो वो आपने कैंसिल कर दिया, उसके ऊपर तो बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर आपने खुद कैंसिल नहीं किया, जैसे कि वो एग्जांपल जो मैंने दिया कि ट्रिप आपने कैंसिल नहीं किया, आप एडजस्ट आपने कर लिया कि ठीक है 7 लोग जो जिन्होंने भी कहा है कि आएंगे लेकिन नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं, 5 लोगों ने कैंसिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लोगों के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर ट्रिप तो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना, डेफिनेटली होगा। बट वही बात है कि फिर से आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, फिर से न्यू प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जिसके डर से आपने 7 महीने पहले से प्लान करके रखा था, वही चीज़ आपको अभी एट द स्पॉट फेस करना पड़ेगा। अननोन, क्या फेस करना पड़ेगा? अननोन को। अच्छी एनर्जी आ रही है, ये ज़रूरत है। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, जितना हो सके बेजुबानों के साथ, ठीक है, टाइम स्पेंड करो। फरी बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपके घर पे पेट है तो बढ़िया है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। उनसे ना स्ट्रेंथ मिलता है, उनसे आपके अंदर ना वो अननोन का जो डर है वो ख़त्म हो सकता है, उनको देखकर, उनको समझकर कि वो भी तो अननोन को एवरी नाउ एंड देन जी रहे हैं, देन व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट अस। वो आपको एनिमल्स आपको सिखाएंगे अननोन को जीना क्या होता है ना। जैसे कि सपोज एक डियर कहीं पर पानी पीने जा रहा है, उसको नहीं पता वहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पानी पीने जाता तो है ना। वो कहीं किसी के पास जाकर ये पूछता तो नहीं है कि क्या मुझे पानी पीने जाना चाहिए वहाँ पर, क्या वहाँ पर क्रोकोडाइल है, क्या वहाँ पर लेपर्ड आ सकता है, क्या मुझे वो खा सकता है। नहीं, वो रिस्क लेता है
कि जो होगा देखा जाएगा, बट ज़िंदगी तो जीनी है ना, ज़िंदगी मिला है तो पानी तो पीना है और वहाँ पर जाकर ही पीना है। हमेशा मैं सेफर साइड नहीं खेल सकती या फिर खेल सकता, राइट। तो इनसे ना आपको वो लेसन लर्न करने को मिलेगा। जितना हो सके इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाओ, कैट्स को खाना खिलाओ, ठीक है, पंछियों को खाना खिलाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हैं देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके करंट एनर्जी चेक इन यहाँ पर चैनल करूँगी, ताकि मैं ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम आपके नियर फ्यूचर को यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। ओके, सबसे पहला कार्ड क्या आया है? फॉलो द लीडर, वाइड ओपन, रेस्क्यू, ओके, बॉटम तरीक है लिसनिंग, करंटली आपको ना, आप जहाँ पर भी हो बहुत डिस्कनेक्टेड सा महसूस कर रहे हो, जैसे कि समथिंग नॉट सर्विंग यू, या फिर कल तक जो आपको अच्छा लग रहा था आज अचानक से या फिर कुछ दिनों से आपको वो चीज़ अच्छा लग नहीं रहा है। मे बी 4 दिन से या फिर 6 दिन से या फिर 1 वीक से। ओके, एक अलग से फ्रीडम की एक बहुत ज़्यादा चाह हो रही है। ओके, अब तक अगर आप इस एनर्जी में रहते आए हो कि जो भी लोग बोल रहे हैं आप चुपचाप कर रहे हो, जो भी लोग आपको सुनने के लिए बोल रहे हैं, जो भी लोग आपको करने के लिए बोल रहे हैं, आप चुपचाप सुनकर करते चले आ रहे हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनर्जी में ना एक चेंज आपने महसूस किया है। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन यू आर हैविंग द अर्ज ऑफ टेकिंग स्टैंड फॉर यू, ऑल ऑफ अ सडन यू आर हैविंग अर्ज ऑफ चूजिंग योर सेल्फ कि मैं क्यों करूँ, मुझे ये नहीं करना है और मैं कहूँगी। सपोज़ आपके मम्मा पापा अगर आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना है, तो क्या हो क्या गया है तुम्हें, तुम कल तक तो ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, तुम ऐसे आर्ग्यू नहीं करते थे, तुम बड़ों की बात मानते थे, लेकिन यू आर लाइक कि हाँ मानता था लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि वो मैं गलत करता था। वाई टू सेक्रीफाइस ऑल द टाइम, मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ हमेशा, मुझे नहीं करना है। और अगर मेरे ना सुनने से अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब आप करंटली अपने लाइफ में जिस स्टेज में हो या फिर जिस जगह में हो, जिन लोगों के बीच में हो, आपको ना बहुत डिस्कनेक्टेड सा महसूस हो रहा है, जैसे कि दिस इज़ नॉट योर पाथ, यू हैव बीन बॉर्न फॉर समथिंग एल्स। आपका जन्म ही हुआ है कुछ और रीज़न के लिए, कुछ और पर्पस के लिए, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप खुद को रेस्क्यू कर सकते हो, कोई और रेस्क्यू नहीं कर सकता, कोई और आकर आपको रेस्क्यू नहीं करेगा। और आजकल आपको ना काफ़ी ये महसूस हो रहा है कि ये समझने में आपने काफ़ी देर कर दी कि आप इस ज़िंदगी के लिए नहीं बने हो, या फिर कुछ बड़ा करना है आपको, कुछ डिफरेंट करना है आपको, आप सबसे डिफरेंट हो। आप जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, जिस लोगों के बीच में आप रहे हो, जिन दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना था, वो मतलब अब
आगे आपको लेकर नहीं जा सकते वो लोग। अब यहाँ से निकलना है, जैसे कि आपको यू आर फीलिंग वेरी ऑड वन आउट। आप जैसे कि एक ऑड वन आउट बन गए हो यहाँ पर। नॉट ओनली अबाउट पीपल, अबाउट फैमिली, अबाउट फ्रेंड्स, बट हो सकता है कि कोई करियर पाथ आप फॉलो कर रहे हो, कोई करियर चॉइस आपने मेक किया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन हाल फिलहाल में ना ऐसा नहीं है कि उस जगह से आपको फिनेंसेस नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, सम्मान नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको बहुत डिस्कनेक्टेड सा महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये काम मुझे करना नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि ये करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और बनना है, एंड मुझे यहाँ से कोई और रेस्क्यू नहीं कर सकता। अगर रेस्क्यू करना है देन मुझे खुद करना पड़ेगा, खुद ये फ्रीडम मुझे देना पड़ेगा, खुद ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, खुद के लीडर बन के। हो सकता है इसके लिए बहुत लोगों के सामने जाकर मुझे स्टैंड लेना पड़े, हो सकता है बहुत कुछ मुझे सुनना पड़े, बहुत टॉन्ट्स मुझे सुनना पड़े, बहुत लोगों के ताने मुझे सुनना पड़े, बहुत लोग मुझे बहुत बेफिजूल के एडवाइस देंगे, ओपिनियंस देंगे, सब कुछ मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे कदम कदम पे स्टैंड लेना पड़ेगा। बट आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी फॉर दैट बिकॉज आई नो आई एम हियर टू डू समथिंग ह्यूज, टू डू समथिंग बिग। मैं अपने ब्लड लाइन को फ्री करने के लिए आया हूँ या फिर आई हूँ। और जब तक मैं खुद को फ्री नहीं करूँगी, तब तक मैं अपने ब्लड लाइन को कैसे फ्री कर सकता हूँ, कैसे फ्री कर सकती हूँ। ये अगर आपकी करंट एनर्जी नहीं है स्वीट हार्ट, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। आप कोई दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या आप देखने वाले हो। नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के नियर फ्यूचर को प्लीज़ दिखा दीजिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ओके, Eight of Cups, Two of Pentacles, Nine of Pentacles, Two of Wands. Oh, तो भाई बेसिकली इस जहाँ से भी आप डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, या फिर खुद को ये फ्रीडम महसूस कराने के लिए अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, कौन सा पाथ आपको अपनाने की ज़रूरत है, ये आपको पता है कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन उसको आप करंटली डाउट कर रहे हो, राइट। डाउट मतलब बस कंफ्यूज हो कि इतना रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर हम सही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि फैमिली के हो सकता है हम जो करेंगे वो फैमिली के अगेंस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर फैमिली कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो हम कभी भी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा हमें, मे बी नहीं भी मिल सकता है, या फिर अगर मिल भी जाता है तो सारी ज़िंदगी हमें सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सोचकर थोड़ा सा कंफ्यूज या फिर थोड़ा सा डाउटफुल आप हो। अबांडेंस, कार्मिक कंप्लीशन, बॉटम तरीक है लीडरशिप, और लास्टली यहाँ से 2 कार्ड्स हम लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अच्छे से आपके नियर फ्यूचर के लिए क्या रखा हुआ है। कम्युनिकेशन, इनविटेशन, मिल तो गया है इनविटेशन, पास्ट, फाइनली आप
जो कि मैं बोल रही थी, कुछ तो है, आपको पता है कि कहाँ से आपको वॉक ऑफ करना है या फिर आपको करंटली कौन सा पाथ चूज़ करना है। किसी किसी के लिए ये कुछ ह्यूज नहीं है, समथिंग वेरी लाइट माइट बी, मे बी आपको कभी आपने दोस्तों के साथ आप बाहर नहीं गए हो, ठीक है, वो फ्रीडम भी आपने कभी टेस्ट नहीं किया है, कभी भी नहीं, क्योंकि आपके फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली आपके दोस्त सब मिलकर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उनको हाँ नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन हाँ बोलने का मन भी है। आपको पता है कि आपका वो उम्र हो गया है कि आप चाहो तो आप दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो, लेकिन इस बात को अगर आप घर पे बताओगे तो घर पे बहुत कैओस होगी, बहुत कुछ बोला जाएगा आपको, ठीक है, शायद ना भी बोल देंगे, लेकिन अगर हाँ कराना है तो आपको बहुत स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा, कन्विंस करनी पड़ेगी। तो इस बात को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज थे कि क्या आप कर पाओगे, क्या आपको करना चाहिए ये, ठीक है, बट मन भी तो हो रहा है। आपके नियर फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है आप डिसीजन ले रहे हो कि ये फ्रीडम आप डिज़र्व करते हो एंड ये फ्रीडम आप खुद को दोगे, एंड उसके मुताबिक आप कदम भी ले रहे हो, ठीक है। एंड ये जो कदम आप ले रहे हो, ये जो स्टैंड आप ले रहे हो, ये मामूली से स्टैंड नहीं होने वाला है, ये डेफिनेटली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाले हो आप खुद के लिए। और इस स्टैंड के साथ साथ ना आपका कोई कार्मिक कंप्लीशन होने वाला है, मतलब आपके फैमिली में बोलो, अगर बात यहाँ पर जो कि एग्जांपल जो मैं देख रही थी मतलब दिखा रही थी कि आपके फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, वो आपको फ्रीडम का मिनिमम जो फ्रीडम का टेस्ट होता है वो भी आपको टेस्ट करने नहीं देते हैं, ओके। तो अभी ये जो स्टैंड आप लेने वाले हो सिर्फ और ट्रिप के लिए ही, इस स्टैंड से ना जिस तरीके से आप बात करने वाले हो, जिस तरीके से आप लोगों को उनको समझाने वाले हो, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करने वाले हो सामने वाले को, मतलब सामने जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उनको समझ में आने वाला है कि यू हैव चेंज नाउ, यू हैव ग्रोन अप। और इसी स्टैंड के साथ ना ये जो टॉक्सिक जो स्ट्रिक्टनेस है, जहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, ये चेन ब्रेक होने वाला है आपके स्टैंड से, ओके। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फैमिली, ऐसा भी हो सकता है कि जो कि मैंने बताया कोई करियर चॉइस आप फॉलो कर रहे थे जो कि आपको फॉलो करना नहीं था, आपको कुछ और करना था, आपको पता है कि आपको पुल कहाँ महसूस हो रहा है, क्या आपको करने का मन है, लेकिन आप वहाँ पर आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों आप आगे नहीं बढ़ रहे थे? क्योंकि आपके अंदर वो रिस्क के बारे में काफ़ी क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फैमिली वाले फिर मुझे ही सुनाएंगे, फिर मेरा फेस लॉस हो जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फाइनली इस शोर को, अपने अंदर के इस डाउटफुल शोर को, कन्फ्यूजन शोर को आप साइड हटाने वाले हो, डोमिनेट करने वाले हो, एंड यू आर वॉकिंग ऑफ फ्रॉम वॉट एवर दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, आर वॉकिंग ऑफ, यू आर टेकिंग स्टैंड। एंड इसके साथ साथ जो भी आपके कार्मिक बॉन्डेज था, जिस ये लीडरशिप क्वालिटी अब तक आप दिखा नहीं पा रहे थे, इसीलिए आपको फ्रीडम नहीं मिल रही थी, इसीलिए जितना अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है वो आपको नहीं मिल पा रही थी, अब वही लीडरशिप क्वालिटीज़ आप बाहर लेकर आ रहे हो। तो आपके नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जागृत हो रही है, एंड उसके मुताबिक आप कोई एक्शन ले रहे हो, ठीक है, कोई एक ऐसा एक्शन जिससे आपको फ्रीडम महसूस होगी, कोई एक ऐसा एक्शन जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे लेने के बारे में, आपको पता है कि वो एक्शन लेने से आपको फ्रीडम महसूस होगी, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले रहे थे। ये कोई एक्शन हो सकता है, ये कोई बात हो सकती है जो आपको काफ़ी टाइम से कहनी थी, कोई डिसीजन हो सकता है जो काफ़ी टाइम से आपको लेना था और कन्वे करना था कि मैंने ये डिसीजन लिया है। मे बी हो सकता है कि आप डिवोर्स के लिए जाना चाहते हो, नॉट फॉर एवरी वन बट फॉर सम डेफिनेटली आप डिवोर्स के लिए जाना चाहते हो, लेकिन ये डिसीजन ना आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और ये कन्वे नहीं कर पा रहे थे फैमिली वालों को। अब वो करोगे आप, वो लीडरशिप क्वालिटी आप दिखाओगे कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, आई वॉन्ट टू बी अलोन। ये जो डिसीजन है, ये जो खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के बिलीफ सिस्टम, खुद के लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में जीने का हक आपका है, और इसके लिए आप जो स्टैंड ले रहे हो, दैट इज हैपनिंग इन योर नियर फ्यूचर। डेफिनेटली यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर समथिंग, यू आर चूजिंग समथिंग जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे चूज़ करने के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी,
अब नॉट ओनली वो स्ट्रेंथ मिलने वाली है, बट उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, यू आर चूजिंग इट। फैमिली के डर से, लोग क्या कहेंगे इसके डर से, आगे क्या होगा इसके डर से आप पीछे नहीं हट रहे हो। रैदर ये सब कुछ जो शोर, ये जो भी शोर है, इसको साइड हटाकर आप वही चूज़ कर रहे हो जिससे आपको फ्रीडम महसूस हो सकती है। सबको आप बताने वाले हो यू हैव ग्रोन अप नाउ, यू हैव ऑल द राइट टू डिसाइड फॉर योर ओन लाइफ। एंड इसी के साथ साथ सबको पता चलने वाला है यस यू हैव चेंज्ड, यस यू आर इन योर न्यू वर्जन राइट नाउ। और ये होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में। ग्रेट चेंज, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। और कहीं ना कहीं ये चेंज ही आपके लाइफ के कार्मिक बॉन्डेज को कट कर रहा है। अब समय आ रहा है आप अबांडेंस को टेस्ट करो, क्योंकि यही तो लीडरशिप क्वालिटी में आपको आना था। जहाँ जिस लीडरशिप क्वालिटी में आने में आप अपने बहुत देर लगा दी, लेकिन फाइनली आप आ रहे हो। बढ़िया है। ड्रिंक टी, हर्बल टी, जितना हो सके हर्बल टी, ग्रीन टी आप पी सकते हो, ठीक है। या फिर बेसिल, तुलसी लीव्स जो होता है ना, तुलसी टी, वो आप पी सकते हो। फ्रेश महसूस करोगे, ओके। आपकी एनर्जी भी रिजुविनेट होने लगेगी। फाइन। तो अगर आप चाय नहीं पीते हो, दिक्कत नहीं है, मत पियो, लेकिन हर्बल टी वगैरह आप पी सकते हो। उससे आपकी एनर्जी में ना एक प्योरिटी आप महसूस करोगे, अंदर से भी एक स्ट्रेंथ आप महसूस करोगे। बॉडी वाइज, माइंड वाइज तो स्ट्रेंथ आ ही रही है, लेकिन एनर्जी वाइज भी एक स्ट्रेंथ आप महसूस करोगे, ठीक है ना। डू दिस, फाइन। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।